हीरे के अनोखे लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में सौम्या अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी और उसकी सौतेली माँ कौशल्या बहुत ही दुष्ट और लालची किस्म की औरत थी और वो सौम्या पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी और उससे दिन भर घर के सारे काम करवाया करती थी और उसे बदले में ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। तभी एक दिन सौम्या को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं, लेकिन सौम्या के पास पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं होते हैं, जिस वजह से सौम्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है, फिर मैं बाहर ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर कैसे जाऊँ? अगर आप मुझे अपनी कोई नई साड़ी दे देती तो मैं वही पहन लेती। अच्छा, तो अब महारानी को नई साड़ी चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे लिए यहाँ पर कोई साड़ी की फैक्ट्री नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तुझे निकाल कर दे दूँ, इसलिए जो है वही पहनकर चल बाहर। अपनी माँ की ये बात सुनकर सौम्या चुप हो जाती है और चुपचाप अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाती है, जिसकी वजह से लड़के वाले सौम्या को देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और इस वजह से सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रही एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर सौम्या कहती है, अरे ये क्या, ये तो नदी में डूब रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? मुझे तो खुद भी नदी में तैरना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर सौम्या बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके उस बूढ़ी औरत को नदी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने अपनी जान की परवाह ना करके मेरी जान बचाई है। लेकिन बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सौम्या उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी की दूसरी तरफ उस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही पुराना संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर 3 जादुई सोने, चांदी और हीरे के लहंगे रखे हुए हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगी और फिर तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और सौम्या ये देखकर हैरान हो जाती है। उस बूढ़ी औरत की बताई हुई जगह पर जाती है तो उसे उस झोपड़ी के अंदर वो जादुई 3 लहंगे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सौम्या कहती है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई सोने, चांदी और हीरे के 3 जादुई लहंगे हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी। सौम्या के इतना कहते ही वो जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उनमें से हीरे के लहंगे में से एक आवाज आती है, सौम्या तुम सही कह रही हो, हम तीनों जादुई लहंगे हैं और तुम हमसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। तो बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास खुद का अपना एक खूबसूरत घर हो जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ। सौम्या के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपने सोने के लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के लहंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दो ताकि मैं अपने जैसे कई और गरीब लाचार लोगों की मदद कर सकूं। और इस तरह सौम्या अपने सोने के लहंगे से ढेर सारी धन दौलत मांगती है। तभी उसके चांदी वाले लहंगे में से एक आवाज आती है, सौम्या तुमने सबसे तो कुछ न कुछ मांग लिया, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए,
मुझे आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए वक्त आने पर मैं आपसे अपने आप कुछ न कुछ मांग लूंगी। और इस तरह सौम्या अपने तीनों जादुई लहंगों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है, जिस वजह से गांव के लोग सौम्या की बहुत तारीफ करते हैं और पूरे गांव में सौम्या के ही चर्चे होने लगते हैं। और इस बात की खबर जब सौम्या की सौतेली माँ कौशल्या को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो सौम्या की बच्ची रातों रात इतनी अमीर हो गई, वरना उसके पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर कौशल्या सौम्या पर नजर रखने लगती है। तभी जब सौम्या गरीबों की मदद कर रही होती है उसी समय कौशल्या कहती है, अरे आखिरकार इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से जो ये इन गरीब भिखारियों में बांट रही है। मुझे आज रात में इस बात का पता लगाना होगा, वरना ये तो अपनी सारी धन दौलत इन भिखारियों पर लुटा देगी। और इस तरह रात होते ही कौशल्या चुपके से सौम्या के घर में घुस जाती है और सौम्या को उसके 3 जादुई लहंगों के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, इन जादुई लहंगों की वजह से ही ये सौम्या की बच्ची इतनी अमीर हो गई है, पर अब ये लहंगे मुझे चाहिए। इतना कहकर कौशल्या चुपके से सौम्या के सर पर जोर से डंडा मारती है, जिसकी वजह से सौम्या बेहोश हो जाती है और कौशल्या वहाँ से वो तीनों जादुई लहंगे लेकर जाने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आया ना मजा, अब देखना मैं भी इन जादुई लहंगों की वजह से इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। कौशल्या के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगों में से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से कौशल्या का शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा शरीर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कौशल्या को इस तरह रोता बिलखता देखकर सौम्या को उस पर दया आ जाती है और वो अपने तीनों जादुई लहंगों से कहती है, हे मेरे जादुई चांदी के लहंगे, आज मैं तुमसे अपनी आखिरी इच्छा मांगना चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ को फिर से पहले की तरह ठीक कर दो। सौम्या के इतना कहते ही कौशल्या का शरीर फिर से पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद सौम्या उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जादुई तीनों लहंगा के साथ अपना जीवन गुजारने लगती।